वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपकी चैप्टर 4 द रेड ट्रेप के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने दो पार्ट में अब तक पढ़ा कि फेरी वाला उस किसान के पैसे चुराकर अब जा रहा है। उसने उस पर इतना विश्वास किया, लेकिन फेरी वाले ने, पेडलर ने उसके साथ धोखा किया। आगे बढ़ते हैं। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अपनी स्मार्टनेस यानी क्लेवरी, अपनी चालाकी के ऊपर जो क्लेवरनेस थी, उसकी चालाकी थी, उस पर वो बड़ा प्लीज्ड, हैप्पी, बड़ा खुश हुआ कि मज़ा आ गया, हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार भी हुआ, खाना भी मिला, रात में शरण भी मिली और पैसा भी मिल गया। और आपको पता ही होगा कितने रुपए चुराए थे उसने, ध्यान रखना 30 क्रोनर, ठीक है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. सबसे पहले तो उसने सोचा कि ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उसकी झोपड़ी थी, इस झोपड़ी पर उसने जो पैसे चुराए थे, ये पता है आपको, इधर खिड़की में से पैसे चुराए थे उसने इधर, और ये यहाँ से वो जो रास्ता था पब्लिक हाईवे, इस रास्ते पर उसने जाने की, पहले तो इस पर चलाओ, जैसे पैसे चुराया मेन हाईवे पे, ये हाईवे लिख देते हैं यहाँ पर, हाईवे यानी जहाँ लोग निकलते हैं। लेकिन उसने सोचा कि ही डेयर नोट यानी हिम्मत नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। उसने सोचा यहाँ से ये रोड जा रहा है और यहीं से कोई कच्चा रोड जा रहा है जंगल की ओर, ठीक है। और उसने क्या किया, अपना रास्ता इधर, ये मान लीजिए थोड़े अपन ये से पेड़ टाइप बना देते हैं, और इधर वो चल पड़ा जी, इस साइड चल गया जंगल में, कि भैया हाईवे पे मत जाओ, टर्न किधर तक गया, जंगल की ओर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। लेकिन शुरुआत में तो उसको चलता गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत भी क्यों होगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय था तो दिक्कत भी नहीं थी। अब आगे बढ़ा। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो इसमें जाने लगा, उसके लिए वर्स यानी बुरा होने लग गया, बिकेम वर्स यानी अब दिक्कत आ गई। ये रास्ता ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, अब वापस फिर ऐसे, ये रास्ता जंगल का अब भूल भुलैया की तरह हो गया। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसने एक निश्चित दिशा में चलने का निर्णय किया कि हाँ यहाँ पर चलता हूँ, सीधा ऐसे चलता हूँ, और ऐसे चलाओ, यहाँ पर ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। लेकिन आप देख लीजिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता वापस घूम रहा है, घूम रहा है। डेफिनेट डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में चला, बट द पाथ यानी रास्ता, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, ये रास्ते मुड़े हुए थे, बैक एंड फोर्थ, बैक यानी पीछे, फोर्थ यानी आगे, यानी कि पीछे जा रहा है और ये इधर से आगे जा रहा है, ऐसे बैक एंड फोर्थ मुड़े हुए थे। फिर अब उसके लिए परेशानी आ गई। सो स्ट्रेंजली, इतना अजीब तरीके से, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया, लेकिन जंगल का कोई उसको एंड ही नहीं आया। वापस ये रास्ता यहीं पर, मान लीजिए यहीं पर ले आया उसको, इसी जगह पर। अब वो समझ रहा है ये सब पेड़ और ये जगह तो पहले भी थी, मैं वापस कहाँ आ गया हूँ, घूम के इतना चलकर भी वापस इसी जगह आ गया। बड़ी परेशानी हो गई। ये तो पैसे चुराना क्या, जान की मुसीबत आ चुकी है अब उसके लिए। अब एंड फाइनली ही रियलाइज्ड that he had only been walking around in the same part of the forest. उसने रियलाइज किया, फील किया कि मैं तो उसी सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के सेम पार्ट हिस्से में घूम रहा हूं। अब क्या करना चाहिए,
All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Very most यहाँ पर ये पार्ट है, आप चाहे तो हाईलाइट कर ले या अंडरलाइन कर ले। इस जगह पर जब वो बार बार चला तो उसको रिकॉल हुआ। रिकॉल यानी रिमेंबर, याद आया। क्या याद आया? कि ये जो संसार है, द वर्ल्ड, ये क्या है? इज अ बिग रेट ट्रैप, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ये बात अब इसको याद आई है। द वर्ल्ड इज अ बिग रेट ट्रैप। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। आज उसकी बारी आ गई है। इस संसार के बारे में बुरा सोचकर किसी दिन बहुत आनंद ले रहा था, उन लोगों के बारे में जो कि इस चूहेदानी में फंसे थे, या वो जो सर्कलिंग अराउंड उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। आज उसकी बारी आ गई। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. उसने अपने आप को एक बैट यानी लालच की वस्तु में फंसने दिया और आज वो भी कॉट यानी इसमें पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, सारा जंगल, ये जो इसके ट्रंक्स, तने हैं, एंड ब्रांचेज, जो इसकी शाखाएं हैं, इट्स थिकेस्ट यानी घने, एंड फॉलन, गिरे हुए लोग, लट्टे पेड़ों के, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके सामने से लग रहे थे, बंद हो रहे थे, लाइक एन इम्पिनिट्रेबल प्रिजन। इम्पिनिट्रेबल यानी कि अभेद्य, जहां से निकलना नामुमकिन हो। इम्पिनिट्रेबल यानी अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके, जिसको पार नहीं किया जा सके। प्रिजन यानी जेल के समान। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से वो एस्केप यानी बचकर नहीं जा सकता। अब ऐसी दशा हो गई उसकी। अब यहां क्वेश्चन बनता है, व्हेन डिड द पेडलर रियलाइज, कब उसको ये महसूस हुआ? यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए पेज 37 पर पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, कि वो भी एक बड़ी चूहेदानी में फंस गया है। तो ये आपको ये वाला आंसर लिखना है, और आंसर लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, यहाँ भी दिया हुआ है। कब पता लगा? तो आप इसको बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर के धन चुराने के बाद में, द पेडलर चेंज हिज वे इनटू द वुड, उसने अपना रास्ता या टर्न इनटू द वुड या एंटर्ड द वुड, कैसा भी कोई भी वर्ड लिख दीजिए, जंगल में चला गया। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग वुड या फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा एंड कंफ्यूजिंग, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं वो चाहे तो, बहुत ही कंफ्यूजिंग। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग वर्ड, सॉरी वुड, जंगल था बहुत। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता गया एंड चलता गया, विदाउट कमिंग टू एन एंड, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया। ही थॉट दैट हिज एंड वॉज नियर, उसने सोचा कि उसका अंतम पास आ गया है। देन ही थॉट, तब उसने सोचा, क्या सोचा था? जो आपकी क्वेश्चन है, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, कि वो भी एक चूहेदानी में फंस गया है। ये है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, आजकल पूछ लिया जाता है, हम सोचते हैं ये एक लाइन का भी कोई आंसर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, लेकिन पूछ सकते हैं। और वो क्वेश्चन हम यहाँ पर भी बना सकते हैं कि हाउ डिड, हो सकता है कहीं दिया हुआ है या नहीं है, हाउ डिड द पेडलर थिंक, सोचा या फील, कुछ भी दे सकता है, आफ्टर स्टोलन या स्टीलिंग, बाद में चुराने के बाद में, आफ्टर स्टीलिंग
स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर्स मनी, आप स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि उसने जो फेरी वाले के जो क्या सोचा, उसने फील किया आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर के धन को चुराने के बाद में। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये रहा ये ही फेल्ट क्वाइट प्लीज। अभी पेज नंबर 34 पर हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा उसकी शुरुआती लाइन में लिखा हुआ है ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है, आप इतना सा भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, बाकी यहाँ पर आप फिर क्वेश्चन जोड़ देना। ठीक है, और चाहे तो और एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, एक दो लाइन या एक लाइन प्लस कर सकते हैं। ही थॉट डेट ही बीफूल्ड द क्रॉप्टर, उसने सोचा, उसने क्रॉप्टर को बीफूल्ड कर दिया, मूर्ख बना दिया है। और वो बड़ा ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश था। ऐसे करके आप 2-3 लाइन प्लस कर सकते हैं, वर्ड लिमिट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस अंधकार जंगल में, ये जंगल है तो अंधकार यहाँ पे अब डिसेंडिंग यानी नीचे आ रहा था, असेंडिंग यानी ऊपर, डिसेंडिंग अपोजिट है, नीचे फैल रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इससे एक तो उसकी जो ग्लूम थी, ग्लूम एंड डिस्पेयर दोनों का मतलब होता है, आप चाहें तो इनका मतलब होता है दुख और निराशा। ठीक है, ग्लूम एंड डिस्पेयर। ठीक है, निराशा, वैसे ये दोनों समानार्थकी शब्द हैं, दोनों का मतलब होता है निराशा, लेकिन ग्लूम दे दिया और डिस्पेयर दे दिया तो हम परेशानी, दुख, निराशा अलग अलग बोल सकते हैं। अब एंड दिस, इससे उसके ग्लूम और डिस्पेयर बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिर में उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो इस जंगल में धराशायी हो गया, गिर गया नीचे, रास्ते गिर गया। टायर्ड टू डेथ, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, बिल्कुल टायर्ड, थक गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, सोचने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड, लेकिन जैसे उसने उसका सिर रखा जमीन पर, ही हर्ड अ साउंड, एक आवाज उसे सुनाई दी। ये कौन सी आवाज है? हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक रेगुलर थंपिंग यानी लोहा पीटने की आवाज। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डेट वॉज, अब कोई शक नहीं था ये क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये हथौड़े के स्ट्रोक्स यानी चलाने की आवाजें किसी आयरन यानी लोहे की मील में वहां से आ रही। थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, जरूर आसपास यहाँ पर इसी जंगल में ही कहीं लोग होंगे। अब आप देख लीजिए, अनजान जगह पर भी अगर हम किसी इंसान को देख लेते हैं तो एक विश्वास हो जाता है, भाग के हम उसके पास चले जाते हैं, ये हमें बचा लेगा, हमारी जान बचा लेगा। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, ताकत को समन यानी इकट्ठा किया, गैदर किया। एंड स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाता हुआ चला, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस ध्वनि की डायरेक्शन, दिशा में जिधर आवाज आ रही थी उधर चला। द रेम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये रेम्सो लोहे का कारखाना जो अब बंद हो गया है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट था यहाँ, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जहाँ पर कि लोहा गलाने की, लोहा को इसके अलावा रोलिंग करने की, उसका आकार देने की, और फोर्ज यानी लोहे का कारखाना था।
In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows, भारी लोहे को ढोने वाली भारी नावें और स्काउ छोटी नावें, slid down the canal के सहारे रहती थी, which led to a large inlet lake, जो कि इनलेट यानी अंतःस्थलीय झील की तरफ जाती थी। यहाँ से वो नावें इस माल को भरकर लेकर जाती थी इस कारखाने से। यानी ये जो कारखाना है, ये कारखाना इस जंगल में है और यहाँ पर ये मान लीजिए झील है और यहाँ पर ये पानी के स्रोत भी जंगल के पास है, यहाँ से माल जाता है। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal cost which shifted down from the big charcoal plates. और ये जो यहाँ के सड़क थी आसपास की, ये सारी काली हुई रहती थी क्योंकि कोयले की धूल आती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो सर्दी की शाम थी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये दो व्यक्ति हैं और यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर आग जली हुई है और यहाँ पर ये इन्होंने कोई चीज़ चढ़ाई हुई है। एनविल का मतलब जो ये यहाँ पर चढ़ाई हुई है और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूँ मान लीजिए आप, ठीक है। और ये कारखाना का यहाँ पर गेट बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर गेट बना देते हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर चार दीवारी, ये सुरक्षा के लिए ताकि कोई जानवर अंदर नहीं आ सके। और ये यहाँ पर काम चल रहा है और ये बीच बीच में इसको देख रहे हैं कि लोहा की स्थिति क्या है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं इन द डार्क फोर नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चा लोहा का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो तैयार हो जाए तो फिर उसको ढालने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, उसको आकार देने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार। अब इनमें से एक उठता और यहाँ पर एक लोहे की कोई भी इसके पास में छड़ है, उसको क्या करते हैं, बीच में उसको थोड़ा लॉन्ग आयरन लोहे की छड़ से जो ग्लोइंग यानी चमकती हुई मास यानी जो राशि यानी कि अग्नि है उसको थोड़ा सा ठीक करते कि आग बढ़ जाए, ऐसे करते, है ना। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, जब ये आग के पास आता, यहाँ पर आता तो ये थोड़ा सा यूँ मान लीजिए आप थोड़ा पर्सपिरेशन यानी पसीने में ड्रिपिंग यानी भीग जाता। दो एज वॉज द कस्टम, वहाँ कस्टम थी, ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनता था बट अ लॉन्ग शर्ट, बल्कि एक लंबी शर्ट पहनता था। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और पैरों में जो जूते होते थे वुडन यानी लकड़ी के होते थे, ठीक है, ये हो गया। ऑल द टाइम देर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, पूरे समय आवाज़ें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी बड़ी भट्टियों के जो मुहाने थे आवाज़ करते रहते थे, गुर्राते, ग्रोन यानी गुर्राना लेकिन यहाँ आवाज़ करते रहते थे। कोयला जलता हुआ कोयला, क्रैक यानी फटता रहता था जोर से आवाज़। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और जो आग वाला लड़का था उस भट्टी के मॉ यानी यहाँ पर जो मुंह होता है इसमें क्लेटर यानी कड़कड़ की आवाज़ आती थी, कोयला डालता था तो वो कोयला क्या है कड़कड़ के साथ में जलता था, शोवेल्ड यानी डालता था। आउटसाइड रोवर द वाटरफॉल, और इधर जो आउटसाइड इधर की तरफ ये मान लीजिए आप यहाँ पर वाटरफॉल यानी झरना गिर रहा है, इसकी भी आवाज़ आती थी। और इसके अलावा एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और ये जो टाइल्ड की रूफ थी इस पर बरसात तेज गिर रही थी, ठीक है, इससे भी आवाज़ आती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वेरी नॉइसी, बहुत शोर वाला था, विशेष ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन है, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक व्यक्ति ने
यहां पर इस गेट को ओपन किया एंड एंटर द फोर्ज, और यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया ये आदमी यहां से। Until he stood close up to the furnace, ये बिल्कुल इस भट्टी के पास आ गया। Surely it was nothing usual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of। तो यहाँ तक इस पेज का बता देता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं। तो वैगबॉन्ड्स यानी कि वॉन्डरर्स, जो भटकने वाले, मैंने पहले भी समझाया था, जिनका लक्ष्य नहीं होता, वो रात बिताने के लिए, क्योंकि देखिए पूरा जंगल है यहाँ पर। जब आसपास जंगल है तो आसपास जंगल का मतलब हो गया यहाँ जानवर भी हैं, सांप भी हैं, शेर भी है, जो भी है, तो इनको यहाँ सुरक्षा है। आप जानते हो इतनी चार दीवारी हो रही है और आग जल रही है, तो कोई भी जंगली जानवर या आग के पास तो कोई सांप वगैरह ऐसे कीड़ा, कोई ऐसा जहरीला जीव कोई नहीं आता है। तो वहाँ रात बिताने आते थे, और इन दोनों के लिए, इस ब्लैक स्मिथ के लिए और इसके हेल्पर के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसे खूब आते थे, रात बिताते थे, चले जाते थे। ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति खूब आते थे। तो वहाँ जो सूटी पेंच थी, जो काले काले के लगे कांच थे, उनमें से भी वो रोशनी आती रहती थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, वहाँ अपने आप को गर्म करने के लिए आते रहते थे। इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, ठीक है, जो कि बिना इजाजत के, यूं मान लीजिए अंदर आ गया हो, या इजाजत भी मांग रहा हो तभी हमारी कोई इच्छा नहीं हो कि ये अंदर आए, तो उसकी तरफ ग्लैंस किया, एक झलक भर देखा, और कैजुअल यानी बेमन से, इंडिफरेंटली उदासीनता से, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो ऐसा ही दिखता था जैसा वहाँ आने वाले अदर पर्सन्स दिखते थे। और इसके अलावा कैसा लगता था वो, विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदा, रेग्ड जिसके चितड़े यानी कपड़े पूरे फटे हुए, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रेप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और सामने एक बंच गुच्छा चूहेदानियों का डैंगलिंग यानी हिलता हुआ, लटकता हुआ, ऐसा ही उनका रूप होता था जो वहाँ आते थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी। हॉटी का मतलब एक तरीके से गुस्से वाली, एंग्री, और कंसेंट यानी परमिशन। तो उसने गुस्से वाली बेमन से उसको परमिशन दे दी जब उसने पूछा, भाई साहब एक रात यहाँ रुक जाऊं क्या? विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला, यूं कर दिया, हाँ हाथ कर दिया, जा। द ट्रैम्प, बार बार वर्ड आ रहा है, ट्रैम्प यानी कि वही, वैगबॉन्ड यानी कि घुमक्कड़ व्यक्ति, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा, चल हटा, मुझे भी रात निकालनी, कौन सा तू मुझसे हंस के बोलेगा, उससे मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो रात बितानी है। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep, वो भी वहाँ बात करने नहीं आया था, अपने आप को थोड़ा गर्माहट देने और नींद निकालने के लिए आया था। In those days the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master, उन दिनों ये रेम्सजो आयरन वर्क थी, एक बहुत प्रोमिनेंट का मतलब लिख लीजिए फेमस आयरन मास्टर लोहपति के द्वारा वो इसका मालिक था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो शॉर्ट आंसर टाइम में पूछ लिया जाता है, और ये जो अभी ये छोटा सा पैराग्राफ आया, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनता है, और वो है कि जो ब्लैक स्मिथ था उसको और उसके हेल्पर को पेडलर के आने का पता क्यों नहीं लगा? Why couldn't the master blacksmith and his helper know the peddler's presence while he entered the forge? जब उसने कारखाने में प्रवेश किया तो उनको पता क्यों नहीं लगा? तो आप बहुत ही सिंपल आंसर लिख देना, मैं यूं ही बोल देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आंसर कितने याद करेंगे। इसीलिए हर चैप्टर में कहता हूँ कि हमें
टूटा फूटा ही सही लेकिन लिखना आना चाहिए। जैसे आपको याद रह गया, ये चैप्टर याद रह गया कि हाँ यार उस टाइम हमने पढ़ा था तो सर ने पढ़ाया था कि बहुत शोर हो रहा था, भट्टी में भी कोयले की आवाज़ आ रही थी, बाहर झरने की आवाज़ आ रही थी, बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो जो जो 3-4 चीज़ें आपको जिसकी मीनिंग्स आपको पता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ऐसे प्रोफेशनल तरीके से लिखें कि जांचने वाले को जज न हो कि इस बच्चे को आंसर रटा हुआ याद नहीं था बल्कि इसने बनाया है। बस वही काम हो गया। उसको पता लग गया कि ये 100 वाला है तो वो पता हम लगाएंगे, हम बताएंगे उसको कि मैं 100 वाला ही हूं। आंसर तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने यहां पर लिखा द ब्लैक स्मिथ एंड his helper could not या couldn't know जान पाए the presence लिख दिया हमने, presence of the peddler of the peddler नहीं जान पाए, पता नहीं लगा। while he entered the fort, जब वो कारखाने में घुसा तब उनका पता नहीं लगा पाए। अब इतनी तो वर्ड लिमिट क्वेश्चन में से निकाली हमने। अब बिकॉज से शुरू कर दीजिए। बिकॉज देयर वॉज, इतना सा अपनी तरफ से लिखना है। क्वेश्चन से आंसर निकालना तो मैंने आपको बताए रखा है। क्योंकि देयर वॉज मच नॉइस, वहाँ बहुत शोर था। अब जो जो आपको याद आ जाए और किस किस का था, ठीक है, तो आपको कोयला याद आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आपको रेन का लिख दो, वाटरफॉल झरने का लिख दो, ठीक है, वाटरफॉल का लिख दिया, झरने का लिख दिया। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, फर्नेस या चारकोल आया है, चारकोल लिख देना। फर्नेस की आवाज़ आ रही थी। और भी 1-2 मीनिंग आप लिख सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं पता लगा सके। लिख दोगे आप यहाँ पर, ये जैसे आया हुआ है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मेल्टर की और ये आयरन बार की, ये जितनी भी आवाज़ें यहाँ पर लिखी हुई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चारकोल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, रोवर्ड, वाटरफॉल और चारकोल की भी लिख सकते हैं आप। चारकोल की यहाँ पर चारकोल लिख सकते हैं। चारकोल कहाँ पर था, इन द फर्नेस, भट्टी में जो चारकोल था उसकी भी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। कुल मिलाकर आप मतलब वो कोई भी दे दे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, हाउ डिड द ब्लैक स्मिथ रिएक्ट व्हेन द पेडलर आस्क्ड हिम फॉर परमिशन, या ठीक है, जब परमिशन के लिए उससे कहा तो उसने क्या कहा, तो अभी आया है। आप मन से भी लिख सकते हैं, द ब्लैक स्मिथ गेव हिम हॉटी कंसेंट, या तो इसमें से लिख दो हॉटी कंसेंट यानी नाराजगी भरी। ही वॉज वेरी इंडिफरेंट, बड़ा इंडिफरेंट था यानी उदासीन था उसके प्रति। ही डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द भी नहीं कहा, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो छोटे छोटे आंसर बनाना सीखे पर स्टोरी याद रखें। अब हम क्या करते हैं, मोस्ट बता दो। अरे भैया मोस्ट 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें से किसी ने बोल दिया ये 10 पढ़ जाओ, नहीं आया तो हमारा तो साल खराब हो गया। उसके कहने से क्या होगा, ये पढ़ जाओ। मैं इसीलिए कहता हूं जब एग्जाम से पहले खूब टाइम होता है तो ये इन चैप्टर्स को डीपली पढ़ें, डीपली, फिर वो कहीं से भी दे। जैसे लास्ट ईयर दिया वो सविता कौन थी, चैप्टर पढ़ा ही नहीं, मोस्ट पढ़ गए, सविता का कहाँ से पता लगेगा कि ये लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है।
हु वॉज यूमी, यूमी कौन थी, ये भी क्वेश्चन दे दिया। पता नहीं, वो अंदर से देता है क्वेश्चन निकाल के। और जब आप इतना टाइम अपना लगा रहे हो चैप्टर को पढ़ने में, एक एक मिनट कीमती है और आप लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ये आपकी जिंदगी का अभी जो आपने समय बिताया ये आपको इधर लेके जा रहा है। और इधर का मतलब है गारंटी के साथ में सफलता। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसको कोई ये तवज्जो नहीं दी। और ये जो रेम्स जो था ये आयरन मास्टर्स का मालिक था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसकी बड़ी इच्छा थी कि मार्केट में बहुत अच्छा लोहा में निकालूं। He worked both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात में कभी भी आ जाता था कि कार्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो रात में राउंड लगाने बोलते हैं। इंस्पेक्शन यानी कि जांच करने, चेक करने, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं हम, इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करने आया। 2-3 मीनिंग मैंने सिमिलर बताया, वहां आया। ठीक है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टेल रैगमफिन। रैगमफिन यानी वही ट्रम्प आ गया, वैगबंड आ गया, वैगबंड के अलावा रैगमफिन आ गया। सबका मतलब वही जो मैंने बताया कि चिथड़ों में, कपड़ों में फटे हाल व्यक्ति। who had eased his way so close to the furnace. ये फर्नेस है, आग जल रही है, इसके पास में एक लोहे का उसने छोटा सा टुकड़ा लिया और यहाँ पर वो बड़े आराम से सो गया। साहब उसको कोई मतलब नहीं है, यूँ मान लीजिए आप यहाँ पर सुला देते हैं इसको, इससे सो गया आराम से और अब टेंशन नहीं है। अब ये यहाँ सो गए। ठीक है। अब ये जैसे आए, उन्होंने देखा यार ये कौन है, ये यहाँ पर आए। ठीक है। इन्होंने कहा भाई साहब, ये इसको बड़े गौर से देखा कि यार ये कौन है। उसकी नज़र इसके ऊपर पड़ी। अब देखिए, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब भीग गया था तो गीले कपड़ों से इस अग्नि की जो थोड़ी लो आ रही थी उससे स्टीम का मतलब भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो लोकपति ने इनका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, यानी इनकी तरह ये नहीं सोचा पड़ा रहने दे, वो उसके पास गया। हु हैड ऑलरेडी डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने डेन टू लुक यानी देखने की भी जहमत नहीं की उस अजनबी की तरफ। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो इसके पास आया कि कौन है रे। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, पूरा उसने गौर से देखा। अब इसकी जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी इसकी आंखों में आ रही है, लेकिन आप जानते हो जब आग जलती है तो कोई रोशनी कोई ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह स्टेबल नहीं होती है। और इसकी बूढ़ी आंखें हैं तो बूढ़ी आंखों में इस व्यक्ति को रात के अंधेरे में देखना भी आसान काम नहीं है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, ये टोपी हटाई उसने और टू अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और जाके बड़ा ध्यान से देखा। अब बूढ़ी आंखें हैं थोड़ा और रोशनी भी थोड़ी स्टेबल नहीं है। अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस, भट्टी का अनसर्टेन अनिश्चित रिफ्लेक्शन यानी रोशनी आ रही है। और वहां जाके बट ऑफ कोर्स इट इज योर नील्स ओलोफ, ही सेड हाउ यू डू लुक। इससे बोला नील्स ओलोफ, ये आयरन मास्टर ने इससे बोला अरे नील्स ओलोफ अरे तुम कैसे दिख रहे हो यार, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। अब फेरी वाले ने सोचा नील्स ओलोफ ये इसको और समझ रहा है। रात के अंधेरे में इस बूढ़े व्यक्ति को, सेठ को कुछ दिख नहीं रहा ढंग से। इस भिखारी को, फेरी वाले को ये क्या करा है नील्स ओलोफ। द मैन विद द रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. लेकिन
फेरी वाले ने तो कभी देखा ही नहीं उसको, क्या नाम है यार। बट इट अकर्ड टू हिम डेट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड acquaintance he might perhaps throw him a couple of kroner। फिर इसने भी आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, माइंड घुमाया, यार ये व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति सेठ मुझे कोई और समझ रहा है, चलो ठीक है, इसको अनडिसीव नहीं करते। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको नहीं बताते हैं कि मैं आपका नील्स ओलोफ, आपका ओल्ड अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस यानी नॉन पर्सन, KNOWN, मैं आपका पुराना जानकार नहीं हूं, आपका फ्रेंड नहीं हूं। लेकिन इसको नहीं बताएं। एक तो हो सकता है ये अंधेरे में आया है, अंधेरे में निकल जाए और कुछ पैसे मेरी तरफ फेंक जाए तो कुछ दिन तो निकलेंगे, ये इसके मन में लालच आ गया पेडलर के, ठीक है। He might, उसने सोचा, therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, यानी इसका कंफ्यूजन था, भ्रम था, इसको दूर नहीं करना चाहता था। अब क्वेश्चन बन गया, why did the peddler not undeceive the iron master? आयरन मास्टर को फेरी वाले ने अनडिसीव क्यों नहीं किया? आंसर अपने आप लिख सकते हैं, ये रहा इसी लाइन में, ये देखिए, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम, तो आप आंसर लिख सकते हैं, द पेडलर डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव द आयरन मास्टर बिकॉज ही थॉट दैट ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, कि हो सकता है वो उसके ऊपर दया कर ले, ही माइट टेक पिटी ऑन हिम, उसके ऊपर दया करे, एंड थ्रो अ कपल ऑफ क्रोनर, ठीक है, उसकी तरफ कुछ क्रोनर, कुछ पैसे फेंक देगा, इसलिए उसने उसको अनडिसीव नहीं किया। ठीक है, लिख लोगे आप, मैंने बोल दिया। अगर एक बार में नहीं लिखा हो तो थोड़ा सा आगे पीछे वीडियो करके दोबारा में मुझे सुनकर लिख सकते हैं। आगे बढ़े। अब इसके बाद में उन्होंने कहा, यस गुड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा, ये सही कह रहे हो तुम, यानी ये अब अभी अपने आप को नील्स ओलूफी इसने मान लिया है, जबकि ये नहीं है। हाँ यार सही कह रहे हो आप, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। अब बेचारा ये तो इसको वही कराए, ये कराए, तुम्हें रेजिमेंट से, सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था यार, सेड द आयरन मास्टर। हाँ डेट वॉज द मिस्टेक, हाँ यार वो गलती हो गई, मुझे सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अबे तू कहाँ से सेना में आ गया भैया, तेरी पूरी जिंदगी निकल गई मांगते खाते, और यहाँ पर बड़े ही कैप्टन बन रहे हैं सेना के। लेकिन इनको पता नहीं है तो इनके भी बनने में क्या जा रहा है। हाँ जी हाँ, गलती हो गई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, आज भी मैं सर्विस में होता, नौकरी में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, ऐसा मेरे साथ नहीं होता, मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। सही कह रहे हो आप। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं, तुम तो मेरे साथ चलो। इसने हाथ पकड़ा, चलो जी चलो चलो घर चलते हैं यार, तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है, चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर यानी सामंत, सेठ जो मैं कह रहा हूं, रिच पर्सन के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसका पुराना रेजिमेंटल सेना का कॉमरेड यानी साथी की तरह मालिक के द्वारा रिसीव करना। डेट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इससे वो फेरी वाला खुश नहीं हुआ। उसने सोचा कि इसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। पता है ना आपको, ये 30 क्रोनर इसकी जेब में रखे हैं, और इसके घर जाना, समझ रहे हो आप, इसकी वजह से तो यहां छिपा हुआ है, और इसके साथ वापस। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता यार। ही सेड लुकिंग
क्वाइट अलार्म्ड, बड़ा ही अलार्म्ड यानी अलर्ट, बड़ा ही क्या हुआ, सचेत हो गया। He thought of the 30 kroner, मैंने कहा उन 30 kroner का उसे विचार आया। To go up to the manor house, सामंत के घर जाने का मतलब है would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, अपने आप को शेर के डेन यानी केव, गुफा में अपने वॉलेंटरीली यानी डेलिबरेटली, पर्पसली, स्वयं के द्वारा जानबूझकर शेर की गुफा में थ्रो, फेंकने के बराबर है अगर मैं इस शेर के साथ इसके घर चला जाता हूं तो। He only wanted a chance to sleep here in the forest, वो तो एक मौका चाहता था कि यहाँ पर नींद निकाल ले। And then sneak away यानी to go secretly, चुपके से निकल जाना, उसको बोलते हैं sneak away, as inconspicuously as possible, इसका मतलब होता है inconspicuously का मतलब चुपके से, secretly, inconspicuously का मीनिंग लिख लेना secretly as possible। The iron master assumed, आयरन मास्टर ने assume यानी कल्पना करना, assume इमेजिन, उसने इमेजिन किया that he felt embarrassed यानी ashamed, shy, शर्मिंदा, इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्म महसूस हो रही है, ashamed because of his miserable condition, क्योंकि इसकी कंडीशन बड़ी ही मिजरेबल यानी पिटेबल, दयनीय है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, कृपया ऐसे मत सोचो यार कि मेरे पास इतना बड़ा घर है कि तुम वहां जा ही नहीं सकते। He said, Elizabeth is dead। शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स वाइफ, या जब हु इज सविता पूछा एक शब्द का आंसर तो हु इज एलिजाबेथ पूछने में क्या जाता है उसका। हु इज यूमी पूछ लिया तो हु इज एलिजाबेथ भी पूछ सकता है। एलिजाबेथ इज या वॉज द वाइफ ऑफ द आयरन मास्टर। एलिजाबेथ मर चुकी है, ए जो मैं ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे जो बॉयज हैं लड़के हूं अब्रॉड का मतलब विदेश, फॉरेन, FOREIGN, ठीक है, सिमिलर वर्ड, विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, घर में हम दो ही हैं, एक तो मेरी बड़ी बेटी और मैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas, हम कह रहे थे इस बार क्रिसमस पर कोई साथी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster, चलो मेरे साथ चलो, क्रिसमस का भोजन थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो। But the stranger said no, मैं नहीं जाऊं। कैसे जाएगा, 30 kroner एंड नो एंड अगेन नो, अरे नहीं जाओ यार, पीछे क्यों पड़ते हो मेरे, मैं नहीं जाना चाहता, अरे भाई मेरे में यही रात निकालना चाहता हूं यार। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, उसने सोचा मुझे अभी फिलहाल तो गिव इन यानी इसको हार मान लेनी चाहिए, अभी फिलहाल तो इसको छोड़ देना चाहिए, लीव इट, LEAV। अब यहां तक हम आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आगे क्या होता है अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। क्या वो उसके साथ जाता है, नहीं जाता है, या फिर आगे की जो भी कहानी है वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहां तक रोकते हैं। ये जितना भी मैंने पढ़ा इसको आप 1-2 बार अच्छे से स्टडी कीजिए, पहले 2 पार्ट भी और इस पार्ट को भी। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लिख पाएंगे, जिसका आंसर आप हर क्वेश्चन का, बस स्टोरी को ध्यान से कंटिन्यू देखिए और ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।